सुप्रभात बच्चों पाठ 3 भारत का अतीत गौरव। आपको पिछली कक्षा में पता चला कि हमारा भारत कैसा है, ऐतिहासिक और संस्कृति से भरा हुआ है। यहाँ की कलाकृतियां जो क्या है अभी भी बरकरार है। हमारे पूर्वजों ने जो हमको कलाकृति दिए हैं उसे हम क्या है बढ़ाते गए हैं और उसको अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक गुफाएं हैं जिससे हमारे पूर्वजों को हमें पता चलता है और वहाँ के धर्म के बारे में भी हमें पता चलता है। तो बच्चों ये जो आपको गुफाएं दिखाई दे रही है ये अजंता की गुफाएं हैं। किस तरह लोगों ने देखो इसे पत्थरों में तराश के रहने के लिए जगह बनाई है। यहाँ पे भगवानों की मूर्तियां बनाई है। बहुत साधु संतों ने यहाँ पर कर क्या किया है, साधन किया है। तो आज हम आगे जानेंगे अजंता कहाँ पे है और इसके बारे में पाठ में क्या कहा गया है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है और एलिफेंटा मुंबई नगर के पास है। तो बच्चों ये अजंता और एलोरा जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में ही हैं और एलिफेंटा जो है मुंबई नगर के पास हमें दिखाई देती है। कला की दृष्टि से मूर्ति तथा चित्रों का अद्भुत सामंजस्य ने बच्चों मेल अजंता से बढ़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जो वहां पे जो हमें कलाकृति दिखाई देती है वैसा मेल खाता हुआ कलाकृति हमें और अन्य कहीं दिखाई नहीं देता। अजंता के चित्रकारों ने तो कृति के समस्त उत्तम विषयों को अपनाकर उनमें एकमात्र भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व की जन्म परंपराओं की व्याख्या की है। यह बात तो भारत के प्रमुख धर्माचार्य भी मानते हैं कि जीव की मुक्ति एक ही जन्म में नहीं होती, उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। तो बच्चों हमारे धर्म के अनुसार उनकी मान्यता है कि मनुष्य जो है वो एक ही जन्म नहीं लेता और एक ही जन्म से उसे मुक्ति नहीं मिलती। बहुत सारे योनि में उसे जन्म लेने के बाद उसे अंत में मनुष्य योनि जन्म प्राप्त होता है, तब उसे मुक्ति मिलती है। उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। भगवान बुद्ध नाना प्रकार के पशु पक्षियों तथा जल जीवों की योनि में भ्रमण करते हुए अंत में बुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे धर्माचार्य जी क्या कहना चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध है वे अनेक प्रकार के नाना प्रकार के पशु पक्षियों तथा जल जीवों की योनि में उन्होंने क्या भ्रमण करते यानी उनमें उन्होंने जन्म लिया। अंत में उन्होंने बुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया यानी मनुष्य जन्म में उन्होंने अंत में जन्म लिया। उनके विभिन्न जन्मों में अहिंसा यानी जितने जन्म उन्होंने लिए पशु पक्षियों में या फिर जल जीवों में उनमें अहिंसा सत्य एवं धर्म के अखंड उद्योग का प्रमाण इन चित्रों से मिलता है। उन सभी जन्मों में क्या है उनका स्वभाव कैसा था, अहिंसक था, सत्य एवं धर्म से अखंड से भरा हुआ था। वो सब कुछ इन चित्रों से मिलता है। तो ये सब कुछ उन्होंने चित्र द्वारा वहां पे दर्शाया है। बच्चों अजंता की गुफाएं भारतीय कला के अद्वितीय नमूने हैं। अद्वितीय यानी अनुपम, सबसे हटकर अद्वितीय नमूने हैं। परंतु जहां चित्रकारी के लिए अजंता बहुत प्रसिद्ध है वहां एलोरा की गुफाएं स्थापत्य कला में अनुपम है। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया स्थापत्य कला यानी क्या, वास्तुकला। जहां अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, चित्रकार के लिए। वहां पे बहुत सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है, जो मैं आपको चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इस तरह उन्होंने बहुत अलग अलग रूप में भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ पे उन्होंने चित्र किया है। लेकिन जो कौन सा है एलोरा, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में 30 गुफाएं हैं। तो बच्चों जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ये देखो ये सब कुछ क्या है हमें अजंता एलोरा में दिखाई देता है। ये जो है
एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियां तराशी गई है। एलोरा में 30 गुफाएं हैं। उनमें से 12 गुफाएं बौद्धों की, 16 ब्राह्मणों की और 2 जैनों की है। तो बच्चों, एलोरा जो गुफा है बहुत बड़ी गुफा है। इसमें 30 गुफाएं हैं, जिसमें क्या है, अलग अलग गुफाओं में अलग अलग क्या है, चित्रकारी की गई है, वास्तुकला की गई है, मूर्ति तराशा गया है। तो 12 गुफाएं जो है वहां पे बौद्ध धर्म के बारे में हमें पता चलता है, और जो 16 गुफाएं हैं वो ब्राह्मण के बारे में, और जो 2 गुफाएं हैं उसमें जैनों के बारे में हमें पता चलता है। इनमें प्रमुख कैलाश गुफा है। इस मंदिर में बहुत सी पौराणिक गाथाएं का अंकन है। तो बच्चों, यहाँ पे पौराणिक कथाएं उन्होंने मूर्ति द्वारा, चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है। एलिफेंटा के मंडप में, तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गुफा दिखाना चाहूंगी। ये जो गुफा दिखाई दे रही है ये एलिफेंटा गुफा है। एलिफेंटा के मंडप में प्रवेश करते ही सामने एक बड़ी भारी त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, जैसे ही हम एलिफेंटा गुफा में जाते हैं तो वहां पे भारी भरकम क्या है, बड़ी सी मूर्ति, त्रिमूर्ति हमें दिखाई देती है। त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर के लगभग है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता यानी क्या, जो सृष्टि की रचना करने वाला, वो कौन है, ब्रह्म भगवान जी। पालन करता कौन है, विष्णु। पालन करता यानी क्या, हमें पालने वाला, वो कौन है, भगवान विष्णु जी है। और संहारक, संहारक किसे कहते हैं, यानी सभी दुष्ट को मारने वाला जो है वो शिव जी है। के तीनों मस्तक बड़े ही सुंदर तथा भव्य रूप से दर्शकों का मन आकर्षित कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको मूर्ति दिखाई दे रही है। ये मूर्ति त्रिमूर्ति मूर्तियां हैं, जहाँ पे तीनों भगवान के क्या है, हमको चेहरे, देखो आप नजदीक से देख सकते हो। यहाँ पे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की मूर्ति को तराशा गया है। इस गुफा में भी मूर्तियों का निर्माण चट्टानों को काट कर हुआ है। तो बच्चों, ये जो मूर्तियों को बनाया गया है, इन्हें भी क्या है, चट्टानों को काट कर बनाया हुआ है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं की यह एक बड़ी विशेषता है कि मंडप के स्तंभ और मूर्तियां सभी कुछ चट्टान को काट कर बनाए गए, कहीं जोड़ नहीं है और न ही ये अलग किए जा सकते हैं। तो बच्चों, ये मूर्ति कला इतना अद्भुत है कि इसे हम तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, ना ही जोड़ा गया है। ये एक ही पूरे चट्टानों को, पर्वत को काट कर, पत्थर को काट कर अच्छे तरीके से तराश के इन मूर्तियों को बनाया गया है। अजंता के आरंभ में भगवान बुद्ध का जन्म तथा अंतिम गुफा में निर्वाण का भव्य दृश्य है। तो बच्चों, निर्वाण का अर्थ क्या है, निर्वाण यानी मोक्ष, मोक्ष मुक्ति। यानी अजंता के आरंभ में हम लोगों ने भगवान बुद्ध के जन्म से, उनका जन्म कैसा हुआ, फिर उसका बाल्यावस्था कैसा रहा, यौवनावस्था कैसा रहा, और उन्हें मुक्ति कैसे मिली, ये सब कुछ हमें दर्शाता है। 16वीं गुफा में एक चित्र है जिसमें माता और बालक भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर बना है। अन्य गुफाओं में जीवन की सारी कलाएं विद्यमान है। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति में उत्पत्ति और संहार के बीच ही कला का सारा सौंदर्य निहित है। तो बच्चों, निहित, निहित का अर्थ क्या है, छिपा हुआ है। यानी ये सभी गुफाओं में जो उन्होंने कलाकृति की है, जो चित्र बनाया, उसे हमें क्या है, इनके बारे में, ये कथाओं के बारे में पता चलता है। इनकी उत्पत्ति और संहार के बीच में कला का सारा सौंदर्य निहित है। ये कला मंडप समस्त संसार में प्रख्यात है। मथुरा, मदुरई, कोणार्क, श्रीरंगपट्टनम, खजुराहो, बाग, तंजौर के अनेक पर्वतकार देव मंदिर भी अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये अजंता एलोरा के अलावा हमारे भारत में मथुरा, मदुरई, कोणार्क, श्रीरंगपट्टनम और खजुराहो, बाग, तंजौर अनेक क्या है, पर्वतकार देव मंदिर भी क्या है, अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है।
सांची और सारनाथ के स्तूप भी राष्ट्र निधि के रूप में विद्यमान है। इनके अलावा सांची और सारनाथ स्तूप क्या है? राष्ट्र निधि। राष्ट्र निधि यानी देश का खजाना। सम्राट अशोक के समय में देश के अनेक स्थानों पर शिल्पकला के सुंदर नमूने स्थापित किए गए। तो सम्राट अशोक जब हमारे भारत देश में वे अपना राज कर रहे थे, तब उनके राज्य में क्या है? शिल्पकला का बहुत ही सुंदर नमूना क्या है? स्थापित किया गया। इसमें सारनाथ का सिंह स्तंभ सुंदरता, भाव, शक्ति और सत्य की दृष्टि से शिल्प का विलक्षण नमूना है। इसे भारत की राजकीय मुद्रा में क्या है? स्थान दिया गया है। तो बच्चों, हमारे जो आप कॉइन देखते हो, है ना, सिक्का होता है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, तो सिक्के में आप एक तरफ पैसे का जो मूल्य है वो लिखा जाता है, दूसरी तरफ एक क्या होता है? सील होता है। और वो मुद्रा कौन सी है? यही मुद्रा है। इससे मन पर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ता है कि मानो जागा हुआ भारत अपनी पुरानी कला परंपरा के साथ फिर से एकाकार होना चाहता है। तो बच्चों, एकाकार का अर्थ क्या है? एकाकार का मीनिंग है मिल जाना। भारत में अनेक स्थलों पर ललित कला और स्थापत्य कला के ऐसे हजारों नमूने विद्यमान हैं, जो प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चों, विरासत यानी क्या? विरासत किसे कहते हैं? विरासत यानी उत्तराधिकार में मिलने वाला, यानी हमारे पूर्वजों से जो हमें क्या है, यानी आस्ति के रूप में। तो इन कलाकृति को उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो दिया है, वो उससे हमें पता चलता है। तो बच्चों, इस पाठ में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली। भित्ति कला किसे कहते हैं, ललित कला किसे कहते हैं, वास्तुकला का कैसे स्थापना हुआ, और फिर लोगों ने मूर्तियां, हल्की मूर्तियां तैयार करना कैसे शुरू किया, अजंता एलोरा क्या है, कुतुब मीनार क्या है, इन सभी के बारे में आपने विस्तार से यहाँ पर जाना। तो बच्चों, इससे जुड़ी मैं आपको एक गतिविधि देना चाहती हूँ। तो आपके लिए गतिविधि है, तो आप ये पाठ किससे जुड़ा हुआ है? हमारे वास्तुकला पे, है ना, चित्रकला पे। तो आपको क्या करना है? आप किसी भी सांची और सारनाथ हो या किसी भी एक विषय पर क्या करना है? आपको चित्र बनाना है। और जैसे आप घर के सामने रंगोलियां सजाते हो, है ना, वो रंगोली के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो। भित्ति कला के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो। ललित कला के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो। किसी एक विषय पर आपको क्या करना है? आपको जानकारी इकट्ठा करके लिखना है और चित्र बनाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों।